योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग 31 में वशिष्ठ मुनि ने श्रीराम को जगत की असारता और आत्मा की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि यह संसार केवल चित्त की कल्पना है और असली सत्य तो केवल आत्मा है। इस सर्ग में वशिष्ठ जी ने दृष्टांतों के माध्यम से श्रीराम को यह सिखाया कि कैसे मनुष्य अपनी वासनाओं और मोह से ग्रस्त होकर भ्रमित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब हम सर्ग 32 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें वशिष्ठ मुनि श्रीराम को आत्मा की अपार शक्ति और उसकी दिव्यता के बारे में गहन विवरण देते हैं। यह सर्ग ज्ञान और विवेक का मार्ग प्रशस्त करता है। संकल्पमय विमान में बैठी हुई सरस्वती देवी तथा लीला द्वारा देखी गई लड़ने के लिए उत्सुक शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित दो सेनाओं का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे सौम्य, तदंतर शूरवीर प्रिय लिए उत्कंठापूर्वक नृत्य कर रही अप्सराओं से पूर्ण आकाश में स्थित सरस्वती देवी से युक्त लीला ने पृथ्वी में अपने पतिदेव से अपने राष्ट्रमंडल में सुरक्षित चतुरंगिणी सेना परिवृत्त सिंह, भालू, बिच्छू, राक्षस आदि का आवास होने के कारण दूसरे आकाश की नाई किसी विशाल वन में दो महासागरों के तुल्य परस्पर सब प्रकार से क्षुब्ध दो सेनाओं को देखा। वे मत्त सेनाएं महान कार्योद्योगों से युक्त थी। दोनों पक्षों के दो राजा उनमें विद्यमान थे। युद्ध के लिए वे सुसज्जित थी। कवच, शिरस्त्राण, हरवा हथियार से लैस थी। अतः दैदीप्यमान अग्नि की नाई वे बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। पहले प्रहार पात को देखने के लिए क्षुब्ध असंख्य नेत्र उन्हें देख रहे थे। दोनों सेनाओं में प्रहार के लिए उठाई गई चमचमाती हुई तलवार धाराएं ही मानो जलधाराएं ठहरी उन्हें लोग सह रहे थे। कुल्हाड़े, बर्छे, बंदूक, तोप और मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र चमचमा रहे थे। गरुड़ के परों से विक्षुब्ध वन संघात के समान दोनों सेनाएं चंचल थीं। उनमें उदय काल के सूर्य के सुनहले आलोक के समान सोने के कवच दैदीप्यमान हो रहे थे। योद्धा और प्रतियोद्धा द्वारा एक दूसरे के मुख दर्शन से उत्पन्न हुए कोप से परस्पर अस्त्र शस्त्र उठाए गए थे। योद्धा और प्रतियोद्धा एक दूसरे के ऊपर टकटकी लगाकर देखने के कारण भीत में लिखे गए चित्र से मालूम होते थे। खूब लंबी खिंची हुई दो सेनाओं के बीच की रेखा रूपी मर्यादा से दोनों सेनाओं की स्थिति नियत कर दी गई थी। बड़ी भारी दो सेनाओं में एकत्रित योद्धाओं के अनिवार्य हल्ले गुल्ले के कारण लोगों को परस्पर आलाप नहीं सुनाई देता था। राजा की आज्ञा के बिना पहले वार न हो, इस शंका के कारण बहुत देरी तक दोनों सेनाओं में रणदुंदुभी शांत था। प्रायः अपने अपने स्थान में श्रेणीबद्ध योद्धा रूपी प्रधान अवयव वाली संपूर्ण सहायक सेनाओं के दोनों सेनाएं परिपूर्ण थी। जैसे प्रलय काल के महावायु से विक्षुब्ध एकमात्र समुद्र दो विभागों में विभक्त होता है, वैसे ही वे दोनों सेनाएं केवल दो धनुष परिमाण के जनशून्य मध्य भाग रूपी एक पुल से विभक्त थी। उसमें दोनों पक्षों के राजा अपने शरीर पर वेग से उपस्थित हुए संकट की चिंता से ग्रस्त थे। दोनों सेनाओं में डरपोक लोगों की हृदय रूपी गुफा, बोल रहे मेढक के कंठ की त्वचा की नाई फड़फड़ा रही थी। दोनों पक्षों में असंख्य सैनिक प्राण रूपी सर्वस्व का त्याग करने के लिए उद्यत थे। कान तक खींचे गए बाण समूह रूपी प्रवाह को छोड़ने के लिए धनुर्धारी तत्पर थे। प्रहार करने की आज्ञा की प्रतीक्षा में असंख्य सैनिक चित्रवत निश्चल खड़े थे। परस्पर योद्धा और प्रतियोद्धा में युद्ध की उत्कंठा से उत्पन्न अतिशय क्रोध से बंधी हुई भ्रुकुटियों से दोनों सेनाएं दुष्प्रेक्ष हो गई थी। योद्धा और प्रतियोद्धा के परस्पर अभिघात से
कवचों की कर्णकटु टंकार ध्वनि हो रही थी। वीर योद्धाओं की मुखाग्नि से जले हुए से काले मुख वाले डरपोक लोग छिपने के लिए पहाड़ों की खोह ढूंढ रहे थे। परस्पर युद्ध के दर्शन पर्यंत जिनका जीवन निश्चित था, दोनों पक्षों में हाथी और मनुष्य खड़े हुए रोंगटों से व्याप्त होने के कारण ऊपर की ओर ऊंचे और अगल बगल बढ़े हुए थे। प्रथम प्रहार की आज्ञा की प्रतीक्षा में व्यग्रचित्त होने से दोनों सेनाओं में कोलाहल का शब्द शांत था। अतएव वे जिसके नर नारी गाढ़ नींद में सोए हैं, ऐसे नगर के तुल्य प्रतीत होती थी। शंखों, तुरहियों और दुंदुभियों का शब्द शांत था। सब धूलिकण और बादल क्रमशः भूमितल और आकाश में लीन थे। भागने में तत्पर डरपोक लोगों ने सेना के अलंकार रूपी शूरवीरों को पीछे छोड़ दिया था। बड़े बड़े मगरों का और मछलियों का जिसमें युद्ध हो रहा हो, ऐसे सागर की नाई उस सेनाओं की छवि छिटक रही थी। पताकाओं में लगी हुई चमकदार झालरों ने आकाश के तारों को जीत लिया था। झुंड के झुंड हाथियों द्वारा ऊपर उठाई गई सूढ़ों ने आकाश के मध्य को वन बना डाला था। आकाश में तैर रही चंचल प्रकाश राशियों से सकल शस्त्र अस्त्र पूंछ से युक्त से हो रहे थे। दुंदुभी आदि के धम धम शब्दों से और मुखवायु से होने वाले शंख आदि के शब्दों से दोनों सेनाओं का आकाश मंडल शब्दायमान था। अब दोनों सेनाओं के प्रवेश मार्ग के भेद से विभिन्न व्यूह रचना का वर्णन करते हैं। कहीं पर चक्राकार व्यूह का निर्माण करने वाले पुरुषों से दुर्दांत दैत्यों पर आक्रमण किए हुए देवताओं की नाई दोनों सेनाएं दैदीप्यमान थीं। कहीं पर उनमें गरुड़ व्यूह के निर्माण से सर्प के समूह वेग के साथ भाग रहे थे। सेन के व्यूह से प्रतिपक्षियों का सेना शिविर दो भागों में विभक्त किया गया था। अतएव दोनों सेनाओं में गगनभेदी कलकल शब्द हो रहा था। कहीं पर परस्पर बाहुओं में जोर की टक्कर लगने के कारण वेग से सबके सब समूह भूमि में गिर रहे थे। कहीं पर व्यूह रचना से आगे निकले हुए वीरों के विविध सुंदर शब्द हो रहे थे। कहीं पर हाथों द्वारा उठाने से उत्पन्न हुए उल्लास से मत्त की नाई मुदगर नाच रहे थे। कहीं पर काले काले शस्त्रास्त्रों की किरणों से मानो उत्पन्न हुए मेघों ने सूर्य को तिरोहित कर दिया था। कहीं पर वायु द्वारा कपाए गए पल्युलों के सुत्कार के समान बाणों की ध्वनि हो रही। प्रलय करने में समर्थ अनेक पुष्करावर्त आदि मेघों से मानो दोनों सेनाएं अग्रभाग में संगीभूत होकर स्थित थी। वे दोनों सेनाएं प्रलय के वायु के विक्षुब्ध एकमात्र सागर के समान उदित हुई थी। तुरंत कटे हुए फड़फड़ाते हुए महामेरु के दो परों के समान थी। अत्यंत शोभा युक्त वायु से कंपाए गए चंचल पर्वत के समान थी। पाताल रूपी गर्त से निकले हुए क्षुब्ध अंधकार की नाई थी। पर्वत के समान थी। पाताल रूपी गर्त से निकले हुए क्षुब्ध अंधकार की नाई थी। उन्मत्त नृत्य से चंचल और दैदीप्यमान तट वाले लोकालोक पर्वत की नाई थी और पृथ्वी को तोड़कर उदित हुए महानरकों के संघात की नाई थी। मानो वे दोनों सेनाएं चंचल बर्छे, मूसल, तलवार और कुल्हाड़ों के किरणों से काले से प्रतीत हो रहे सूर्य प्रकाश रूपी जल के प्रवाह से संपूर्ण भुवन कोश को एकमात्र अगाध सागर बनाने के लिए उद्यत थी। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने भाषानुवादे आहवारंभ वर्णनं नाम 32 सर्गः। सर्ग 32 में वशिष्ठ मुनि ने श्रीराम को आत्मा की अपार शक्ति और उसकी दिव्यता के बारे में विस्तार से समझाया है। उन्होंने बताया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और सर्वव्यापी है। इस सर्ग में मुनि ने समझाया कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति आत्मा की पहचान में ही है और जब हम आत्मा की अपार शक्ति को पहचान लेते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले सर्ग की कहानी और उसके गहरे संदेश को भी सुन सकें। धन्यवाद।